दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में अब तक कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरण घाटी में हुए आतंकी हमले ने मुस्लिम समाज पर सवाल उठा दिया है, क्यों हर बार हिंदू मारा जाता है। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा का एक सहयोगी संगठन माना जाता है। लेकिन अब इस पूरी घटना पर भारत के मुस्लिम खिलाड़ियों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं और इस हादसे में जिसकी जान गई और जो घायल हुए उनके परिवार वालों को कुछ पैसे देने का ऐलान किया है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है भारतीय मुस्लिम खिलाड़ियों ने? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 22 अप्रैल को दोपहर करीब 2:30 बजे 4 से 6 बजे आतंकवादी सैन्य वर्दी में बैसरण घाटी में पर्यटकों के बीच पहुंचे। उन्होंने पहले खुद को पुलिसकर्मी बताया और लोगों से नाम पूछने लगे। इसके बाद उन्होंने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने विशेष रूप से गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। वे लोगों से कलमा पढ़ने को कहते और खतना की जांच करते थे। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें गोली मार दी जाती थी। इस हमले में मारे गए लोगों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओसा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा एक भारतीय नौसेना अधिकारी और एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी भी इस हमले में शहीद हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही समाप्त कर राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमले को कायराना हरकत बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की निंदा की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य विश्व नेताओं ने इस हमले को निशंस करार दिया और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाला था, बल्कि यह कश्मीर में शांति और स्थिरता की दिशा में उठाए गए कदमों के खिलाफ भी एक गंभीर चुनौती है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि आतंकवाद किसी धर्म या समुदाय का नहीं होता और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना आवश्यक है। वहीं अब इस पूरी घटना पर भारतीय टीम के मुस्लिम खिलाड़ियों ने बयान दिए हैं और करोड़ों रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लिखा, पहलगाम में हुआ यह भयानक और दिल को झकझोर देने वाला आतंकी हमला पढ़कर दिल टूट गया है। बेकसूर लोगों को मारना, धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना काम करना, ये इंसानियत के नाम पर एक कलंक है। कोई भी मकसद, कोई भी विचारधारा ऐसे हैवानियत भरे कृत्य को जायज नहीं ठहरा सकती। ये कैसी लड़ाई है जहां इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिन परिवारों ने अपने अपनों को इस हमले में खोया, वो किस दर्द और सदमे से गुजर रहे होंगे। भगवान उन्हें इस असहनीय गम को सहने की ताकत दे। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उम्मीद है यह पागलपन जल्द ही खत्म हो और ये आतंकी दरिंदे जल्द से जल्द पकड़े जाए और बिना किसी दया के ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। वही मोहम्मद शमी ने इस हमले को निशंसक और कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला दिल को दहला देने वाला है। इस तरह निर्दोष लोगों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और वह भी जल्दी से जल्दी। इसके साथ ही शमी ने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता उन परिवारों को देने की घोषणा की है जिनके सदस्य इस हमले में मारे गए। जिसके बाद भारतीय के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख और गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, हर बार जब एक मासूम जिंदगी छिन जाती है, इंसानियत हार जाती है। आज कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सुनकर और देखकर दिल टूट जाता है। मैं कुछ दिन पहले ही वहां गया था। ये दर्द अब कुछ ज्यादा ही करीब महसूस हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जिस वादी की खूबसूरती में सुकून ढूंढा था, वहीं अब चीखें गूंज रही होंगी। बहुत भारी मन से बस यही दुआ है, खुदा इस दर्द को किसी और के हिस्से में ना लिखे। जिसके बाद मोहम्मद कैफ ने कहा, क्रिकेट ने मुझे कई बार कश्मीर जाने का मौका दिया। हमारे देश का वो हसीन हिस्सा जिसे देखकर हमेशा दिल खुश हो जाता था। पहलगाम में टूरिस्ट्स की हत्या की खबर पढ़कर दिल बेहद दुखी है। शांति और सामान्य हालात के लिए दिल से दुआ कर रहा हूँ। जो लोग भारत को अस्थिर करने की साजिशें कर रहे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए, वे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
हमारा देश एकजुट है और इस तरह की कायरता से झुकने वाला नहीं। वही कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ऐसा खौफनाक हमला शर्मनाक है। हम सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी ऐसी घटनाएं और ज्यादा होंगी। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। साथ में रोहित शर्मा ने 5 करोड़ जम्मू कश्मीर राहत कोष में दान किए। दोस्तों, इन मुस्लिम क्रिकेटरों की एकजुटता और संवेदनशीलता ने साबित कर दिया कि वे केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि देश के मुश्किल समय में भी सच्चे हीरो हैं। उनके बयानों और मदद ने लाखों लोगों को यह संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा करके सभी का दिल जीत लिया है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।